सपनों को देखने के लिए आप कौन हो, कहां से आते हो, कहां पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं है, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग ये सोचकर बैठे रहते हैं, इसके जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करते रहते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी किस्मत बदल सकते हो। यह भी कह सकते हैं कि आप खुद ही अपनी किस्मत लिख सकते हो। इस दुनिया में कोई ऐसी कामयाब शख्सियत नहीं जिसे रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा हो। यही कल रिजेक्ट हुए लोग आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से है। रिजेक्शन का दर्द कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज आपको हो रहा है। इसका मतलब आज आपके पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले उनके पास था। तो फिर देर किस बात की, बना दो खुद को कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तेरे जैसा। इतना बेहतर बनाओ खुद को कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम हार चुके हो। रिजेक्शन का मतलब है कि तुम्हें एक बार और जी जान लगानी होगी। समस्या तो हर किसी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पक्षी अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इस बात को सच कर दिखाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों के लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं। उनकी सफलता को किस्मत का खेल मत समझिए, बल्कि लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने खेल के परफेक्शन के स्तर पर ला दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मेडिएरा के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस अवेइरो है। इनके पिता का नाम जोसे डिनिस अवेइरो था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इनके साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम में किडमैन रूप सेवाएं भी देते थे। इनके पिता की आमदनी से घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। रोनाल्डो की माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाना और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता अमेरिका के एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसकी वजह से जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तब इन्होंने इनका नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफ़ी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ ही एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वह खेल में ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए उन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की। तो चलिए अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शिक्षा कैसे रहा। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वह स्कूल के स्टूडेंट के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन उनके टीचर की नज़र में वह एक बिगड़ैल बच्चे ही थे। उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसीलिए वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छे थे। तब उनकी माँ मारिया ने फैसला किया रोनाल्डो को अब फुटबॉल में ही फोकस करने देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल का कैरियर कैसा रहा। रोनाल्डो जब मात्र 8 वर्ष के थे तभी से यह इंडोर इना स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वह समय के साथ बेहतर भी होने लगे थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कि क्लब ने 1500 यूरो देकर साइन भी कर लिया।
क्लब से जुड़ने के बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने होम टाउन लिस्बन के पास एल्कोकेट में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर वे और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए थे। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। उनकी मां ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। उन्हीं की सलाह के बाद फिर रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। उनके करीबियों के अनुसार वह सिर्फ फुटबॉल को ही खाते थे, फुटबॉल को ही पीते थे। तो चलिए अब जानते हैं रोनाल्डो को दिल की गंभीर समस्या कैसे हुआ। जब वे मात्र 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी मतलब रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन वे अपने खेल के लिए इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का निर्णय ले लिया। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए भी घातक हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए। जब वे 16 वर्ष के थे तभी उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। वह भी सिर्फ एक सीजन में खेला था। तो चलिए अब जानते हैं फाइनली रोनाल्डो का फुटबॉल में डेब्यू कैसे हुआ। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की यूईएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो के खेल से काफी प्रभावित हुए। वह रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उस साल उन्होंने रोनाल्डो को 12.24 मिलियन यूरो के साथ अपने टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई। वह एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए। लेकिन 2005 में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पिता के काफी करीब थे। उनके जाने के बाद उन्हें ऐसा सदमा लगा जिससे वे बहुत लंबे समय तक नहीं उबर पाए। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वह अक्सर अपने पिता को शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इस साल के वर्ल्ड कप में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। समय के साथ वह लोकप्रिय भी होते जा रहे थे। पूरे दुनिया में उनका टैलेंट का कोई मैच नहीं था। तो चलिए अब जानते हैं रोनाल्डो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब में शामिल कैसे हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शानदार कैरियर बनाने के बाद 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 80 मिलियन यूरो दिए। इनके साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। वे अब तक रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े हुए हैं। उसके लिए एक के बाद एक साल दर साल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रोनाल्डो आज के समय के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। वह करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। वे अब तक कई सारे रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 गोल किए। तब पुर्तगाल तो क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, लेकिन रोनाल्डो ने जीत की एक नई नींव रख दी। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल है।
तो चलिए अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सुनहरा दौर कैसे रहा। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन यूरो में साइन कर लिया। यह 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में अब तक कई टाइटल और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में उन्होंने पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने सब बेस्ट पुर्तगीज और फुटबॉल प्लेयर का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स थे। वह टाइम्स मैगजीन की 100 मस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल है। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोनाल्डो मानव सेवा कैसे करते हैं। चैरिटी वर्क्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें 600 से भी ज़्यादा बच्चों का खर्च वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन में किया था। इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। रोनाल्डो ने आज तक अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया क्योंकि वह रेगुलर ब्लड डोनर है। तो चलिए अब जानते हैं रोनाल्डो का वर्चस्व बिजनेस के क्षेत्र में कैसे रहा। रोनाल्डोस मोनोपोली इन बिजनेस सेक्टर। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने अपने खुद की क्लोथिंग लाइन की शुरुआत की। अपने इस ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए 2005 में रोनाल्डो ने अपनी फुटवेयर लाइन को स्टार्ट की। उन्होंने एडन परफ्यूम के साथ मिलकर क्रिस्टियानो लेगेसी नाम से अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिए जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। रोनाल्डो ने अपने फिटनेस के प्यार को बरकरार रखते हुए 2016 में इसे बिजनेस में उतारा। अमेरिका के एक हेल्थ क्लब क्रंच के साथ मिलकर रोनाल्डो ने CR7 जिम को लॉन्च किया जिसकी ब्रांचेस कुछ ही दिनों में ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गई। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के सबसे बड़े होटल ग्रुप के साथ मिलकर CR7 नाम की लग्जरियस होटल चेन की शुरुआत की। इसके लिए रोनाल्डो ने 60 मिलियन यूरो यानी 530 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इसकी एक ब्रांच पेरिस में भी ओपन होगी। हाल ही के कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हुई उसको देखकर 2017 में टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। यह कंपनी जल्द ही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए अब जानते हैं रोनाल्डो की कार कलेक्शन, जेट, प्लेन व मकान का कलेक्शन कैसा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर है जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत 8 मिलियन यूरो है जो कि भारतीय रुपये में 80 करोड़ होती है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क की सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 18.5 मिलियन डॉलर है जो कि रुपये में लगभग 180 करोड़ होती है। रोनाल्डो की सारी कार कलेक्शन की कुल कीमत 40 करोड़ से भी ऊपर है। रोनाल्डो के पास जो कारें हैं वो इस प्रकार है: मैक्लेरिन, सीना, रोल्स रॉयस, बुगाटी चिरॉन, मर्सिडीज 635 कूप, बुगाटी वेरॉन, रोल्स रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी अवेंटरन, मैक्लेरन, MP4 12C, फेरारी F12 TDF, पोर्शी 911 टर्बो, चेवरोलेट कॉन्वर्टाइबल्स, पोर्शी पानामेरा। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक अपना प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम G650 है
जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर से कम नहीं है। इसकी कीमत 380 करोड़ भारतीय रुपये हैं। इस जेट का प्रयोग रोनाल्डो अपनी ट्रैवलिंग के लिए करते हैं।